नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने जो एक कंप्यूटर की ऑब्जेक्टिव किताब है उसका रिव्यू यूट्यूब के ऊपर डाला था, तो बहुत से जो दोस्त हैं उन्होंने ये चीज़ बोली है कि आप इसे पूरा करा दीजिए। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैं जो एक कंप्यूटर की किताब इसका जो पहला चैप्टर है उसके क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए शुरू करते हैं। इस किताब के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हैं जो हुए हैं और जिनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन विथ डिटेल दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि 4289 प्लस से और इसके अंदर 2500 वन लाइनर प्रश्नों का जो संग्रह है। और दोस्तों, इसका जो पहला चैप्टर है वो है कंप्यूटर एक परिचय, यानी कि कंप्यूटर एन इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है। तो ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है हम जानते हैं उसको कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों। तो जो डाटा को स्वीकार करती है, आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हमें जो डाटा है वो इनपुट करते हैं और कंप्यूटर उसका प्रोसेस करता है और वापस से हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर। ठीक है। तो ऐसी जो कंप्यूटर की परिभाषा ही यही होती है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, वो डाटा को स्वीकार करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। तो अगला यहाँ पे आप लोग को देखो दोस्तों, स्पष्टीकरण भी इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, तो इसको पढ़ने की हमें ज़रूरत है नहीं। सेकंड है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए यहाँ पे चार जो हमें ये दिए गए हैं, इनमें से एक गलत है और तीन क्या है, सही है। तो कौन सा कथन गलत है। पहला है इसमें, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि कंप्यूटर जो होती है वो एक लॉजिकल मशीन है, वो लॉजिक के ऊपर कार्य करती है और सूचना को क्या करती है, प्रोसेस करती है। तो यह बात बिल्कुल सही है। सेकंड है, इसमें जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो भी स्टोरेज होती है, जो सूचनाएं होती हैं, कंप्यूटर उन तक पहुंच सकता है, तभी तो हमें आउटपुट प्राप्त होता है। यदि कंप्यूटर उन तक पहुंच ही नहीं पाता तो हमें आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है। तीसरा है, इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। यह बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कंप्यूटर की खुद की कोई चाहत नहीं होती है। कंप्यूटर को यदि हम गलत निर्देश देंगे तो वो गलत कार्य करेगा, सही निर्देश देंगे तो सही कार्य करेगा। ऐसी बात नहीं है कि हम कंप्यूटर को गलत निर्देश दें और वो ये चीज़ सोचने लग जाए कि यार ये तो गलत है। ठीक है, तो कंप्यूटर में ऐसा कोई चीज़ होती नहीं है चाहत की, तो ये बात भी सही है। चौथी बात है, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो देखिए दोस्तों, अप्रतिबंधित का मतलब होता है गलत तरीके से। मतलब है कि इसमें क्या कहा गया है कि हम उसको कहते कुछ हैं और कार्य वो अलग प्रकार से करता है, यानी गलत तरीके से अपनी सूचना को सूचना तक पहुंचता है। तो ये बात इसमें जो है गलत है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हम जैसा सॉफ्टवेयर डालते हैं, जैसे उसके नियम कायदे कानून होते हैं, वो उन्हीं के अंडर में कार्य करता है, तो गलत तरीके से सूचना तक नहीं पहुंचता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा पांचवा है, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं वो क्या कितने हैं। तो देखिए, कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं दोस्तों छः। तो ये आपको हमें डायरेक्टली याद रखना है, कंप्यूटर के मुख्य भाग छः होते हैं। और यदि आप लोग जानना चाहते हैं वो छः भाग कौन कौन से हैं, तो देखिए कंप्यूटर के मुख्य भाग है, पहला है सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा है इनपुट डिवाइस। तीसरा आउटपुट, यानी सीपीयू इनपुट आउटपुट मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कम्युनिकेशन डिवाइस जो कम्युनिकेशन के काम में आते हैं। तो ये जो टोटल छः इसके जो अंग हैं वो क्या हैं, कंप्यूटर के हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट यदि पूछें कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग होते हैं, तो कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं छः।
पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। ठीक है, पहला है सीपीयू, तो सीपीयू तो कंप्यूटर से रिलेटेड है। दूसरा है मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड भी कंप्यूटर से है। हार्ड डिस्क, ये भी कंप्यूटर में है। और चौथा है इरिथ्रोसाइट, तो देखिए इरिथ्रोसाइट का नाम हमने कभी कंप्यूटर के इतिहास में सुना नहीं है कि इरिथ्रोसाइट नाम की कोई चीज़ कंप्यूटर में होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, इरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में यूज़र को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो देखो यूज़र जो होता है कंप्यूटर में उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन वेयर भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ह्यूमन वेयर होगा। तो ये आप लोगों को सीधा ध्यान रखना है कि यूज़र को क्या कहते हैं, ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और खालिस्तान में संग्रहित किया गया है। तो देखो बाइनरी होता है वो होता है 0 और 1। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी जो सूचनाएं होती हैं वो 0 और 1 के रूप के अंदर होती है। ठीक है, आप लोगों को पता है 0 या फिर 1, इन्हीं के रूप में कंप्यूटर होता है, वो सूचनाओं को अपने अंदर संग्रहित करता है। और उनको संग्रहण कहाँ पे किया जाता है, और खालिस्तान में, खालिस्तान यानी किसके अंदर संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए जाते हैं। यानी कि कंप्यूटर उन सूचनाओं को कहाँ पे स्टोरेज करता है ताकि सीपीयू जो होता है उनको डिकोड कर सकता है और आउटपुट दे सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेमोरी। ठीक है, तो कंप्यूटर जो होता है वो सूचनाओं को कहाँ इकट्ठी करता है दोस्तों, कहाँ पर, इसमें मेमोरी में। तो जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मेमोरी राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे दे भी रखा है कि किसी कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाइनरी के रूप में संचित रहता है। देखिए दोस्तों, बाइनरी क्या होता है, 0 और 1, और यही सीपीयू के द्वारा डिकोड और फेच किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, मतलब कंप्यूटर साक्षर आप लोग किसे कहेंगे, ये चीज़ इसमें पूछना चाह रहा है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। तो कंप्यूटर साक्षर किसे कहते हैं, पहला है इसमें आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, यानी कि जो आदमी आवश्यक एप्लीकेशन होती है उनको चलाना जानता हो वो साक्षर कहलाता है। या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जिसको बनाना आता है उसे कहते हैं, या फिर प्रोग्राम लिखने में। ठीक है, या फिर चौथा है इसमें दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। आप देख भी सकते हैं ये एनटीपीसी में आया हुआ है 2016 में। तो देखिए दोस्तों, साक्षर का मतलब सिर्फ यही होता है कि अगर आप लोगों से बोले कि साक्षर व्यक्ति कौन सा होता है, या जिसने पीएचडी कर ली हो, तो देखो वो एक एडवांस लेवल है। लेकिन हम साक्षर उसे भी मानते हैं जो 10वीं क्लास पास हो, जो 8वीं क्लास पास हो, यानी अपना जो काम है वो मतलब वो कर सकता है उस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में जो व्यक्ति कंप्यूटर के अंदर उसकी जितनी भी ज़रूरत है, वो कंप्यूटर के अंदर जो काम करना चाहता है वो काम कर सके, तो उसको हम कंप्यूटर साक्षर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खालिस्तान दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। ठीक है, एक खालिस्तान यानी कौन दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो है कंपोनेंट डिज़ाइन, सेकंड है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तीसरा है कंप्यूटर वर्किंग, और चौथा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ये जो काम होता है वो किसका होता है कि परिचालन जो जितनी विशेषता है उनको एक साथ जोड़ने का काम ये करता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर का जो संगठन होता है उनका यह काम होता है कि वो सभी जो विशेषताएं होती हैं कंप्यूटर की उनको एक साथ जोड़े, यानी कंप्यूटर का जो निर्माण करें और उसको क्या करें, साकार करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन कौन करता है, परिचालन संरचना है। यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर डिजाइन, कंप्यूटर वर्किंग और कंप्यूटर आर्किटेक्चर। देखो संरचना,
ठीक है। डिज़ाइन और संरचना बनाने का कार्य किसका है? ये होता है आर्किटेक्चर का। ठीक है। जितनी भी जो भी हम ये कंप्यूटर का जो ढांचा देख रहे हैं कि इस प्रकार की बनावट किसने बनाई, तो ये जो एक विशेष कार्य होता है वो होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बायोस का सही पूर्ण रूप है, यानी बायोस की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बायोस का जो पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि बायोस का पूरा नाम क्या है। ठीक है। तो बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें से संग्रहित किए जाते हैं। मतलब सिस्टम को बूटिंग करने का कार्य जो होता है उसके जो निर्देश होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? रैम के अंदर, बायोस के अंदर, सीपीयू के अंदर और रजिस्टर के अंदर। तो देखो, रजिस्टर भी एक मेमोरी है और रैम भी मेमोरी है। सीपीयू आप लोग जानते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जो बायोस है, तो जो बायोस होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बूटिंग संबंधी जो निर्देश होते हैं वो क्या होते हैं, किसके अंदर होते हैं? तो वो होते हैं बायोस के अंदर। ठीक है। वो ना ही रैम में होते हैं, ना ही सीपीयू में, और ना ही रजिस्टर में। इसका स्पष्टीकरण भी आप लोग देख सकते हो। बायोस पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है और यह पीसी के बूटिंग प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल होता है। ठीक है। बायोस किसके दौरान इस्तेमाल होता है? पीसी की बूटिंग प्रक्रिया के दौरान। इसमें सिस्टम के बूटिंग से संबंधित सभी निर्देश संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। तो देखो, कंप्यूटर जो होता है ना, प्रोसेस करता है तो किस में परिवर्तित करता है? सीधी सी बात है, डाटा के अंदर। ठीक है। इनपुट में, नंबर में, डाटा में, प्रोसेसर में। ठीक है। इनपुट तो हम देते हैं लेकिन कंप्यूटर के लिए वो क्या है? वो एक प्रकार का डाटा है। ठीक है। तो कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन किस में परिवर्तित करता है? डाटा के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा देखो दो प्रकार का होता है, संख्यात्मक डेटा और अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है। संख्यात्मक में संख्या आती है और अल्फा न्यूमेरिकल के अंदर जो अपने ये जितने भी वर्ड होते हैं ABCD वगैरह ये आते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के लिए डाटा क्या है? कंप्यूटर के लिए डाटा है जो भी हम उसे सूचना देते हैं, जो भी हम उसे निर्देश देते हैं, वो कंप्यूटर के लिए किसका कार्य करता है? डाटा का कार्य करता है। तो कंप्यूटर को जो भी सूचनाएं हम लोग देते हैं वो किसका कार्य करता है? डाटा का या डेटा का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का यूज किया जाता है? तो देखो, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में चांदी का नहीं करते हैं, लोहे का नहीं करते हैं, सोने का नहीं करते हैं, सेमीकंडक्टर। एक धातु होती है सिलिकॉन। ठीक है। सिलिकॉन, आपको पता है सिलिकॉन जो होता है वो एक क्या होती है? अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, जिसको हम अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर कहते हैं, हिंदी अंदर कहते हैं उसको अर्धचालक। ठीक है। तो अर्धचालक जो धातु होती है, सिलिकॉन होती है, जर्मेनियम होती है, आर्सेनिक होती है, ये जो धातुएं होती हैं ये सेमीकंडक्टर कहलाती है, यानी अर्धचालक कहलाती हैं। इन्हीं धातुओं का यूज है हमें जो कंप्यूटर की चिप होती है उसको बनाने में करते हैं। और इसका जो कारखाना है उसको वो भी कहते हैं, इसका बंगलुरु के अंदर है सिलिकॉन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 32। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेमीकंडक्टर। निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं? तो देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ है हम लोग जब इसकी एक अलग से चैप्टर है प्रोग्रामिंग भाषाएं। ठीक है। वो इसके अंदर आएगा। फिलहाल के अंदर आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि SQL है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिस चौथी पीढ़ी की भाषा है। लेकिन जो इसका स्पेशल चैप्टर है लैंग्वेज से संबंधित, बाकी ये चीज़ें हैं उसके अंदर क्लियर होंगी। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में
भंडारित होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। बाइनरी में यानी 0 और 1 के रूप में कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज होता है, जिसमें 0 का मतलब होता है अनुपस्थित और 1 का मतलब होता है उपस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्ण तथ्य। खालिस्तान अपूर्ण तथ्य को बताता है, जबकि खालिस्तान में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। देखिए, कंप्यूटर को जब हमें कोई भी सूचना देते हैं ना, तो वो कहलाता है डाटा, और जब कंप्यूटर हमें उसका रिवर्स करता है तो उसको बोलते हैं सूचना। ठीक है, तो इसका जो पहला है सूचना या फिर रिपोर्टिंग, बी है डाटा या सूचना, थर्ड है सूचना या फिर बिट्स, डी ऑप्शन है रिकॉर्ड या बाइट्स, ई है बिट्स या बाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो डाटा और सूचना। यानी कंप्यूटर डाटा अपूर्ण तथ्य को बताता है। डाटा हम जो कंप्यूटर को देते हैं वो होता है अपूर्ण, लेकिन कंप्यूटर हमें क्या करता है, कंप्यूटर हमें सूचना देता है, वो क्या होती है, अर्थपूर्ण। तो आपको ध्यान रखना है, डाटा अपूर्ण होता है और सूचना यानी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्या होती है, अर्थपूर्ण होती है। तो इसका राइट आंसर होगा डाटा और सूचना। तो चलिए आगे चलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो कि डाटा अपूर्ण तथ्य होते हैं जो कोई अर्थपूर्ण भाव नहीं देते, जैसे ए टू जेड, ये भी डाटा हो सकता है, 0 से 9 तक, या फिर प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग बड़ा छोटा जो भी जितने भी हैं ये होता है। और लेकिन जो एक सूचना होती है ना, जो कंप्यूटर हमें बताता है, वो एक अर्थपूर्ण डाटा होता है, इसको हम सूचना कहते हैं। जैसे ये कोई भी एड्रेस है तो सूचना होती है, वो एक क्या होती है, अर्थपूर्ण होती है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है अर्थपूर्ण यानी खालिस्तान अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और खालिस्तान सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये वही क्वेश्चन है जो अलग तरीके से पूछा गया है। तो आप लोगों को पता है जो डाटा होता है वो अपूर्ण तथ्यों का, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सार्थक तथ्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। डाटा और इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिकल डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। अल्फा न्यूमेरिकल डाटा, देखिए दोस्तों, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा इसमें से क्या रूप लेता है। जब हमें कंप्यूटर के अंदर ये अल्फा न्यूमेरिकल का मतलब न्यूमेरिक जो गणितीय जो संख्याएं होती हैं उनको न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, और अल्फ़ा न्यूमेरिकल जो होती है ABCD के जो जितनी भी अक्षर हैं वो आते हैं। तो वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर, ग्राफिक और फिगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर और अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर। देखिए अल्फ़ा के अंदर आता है जितने भी अपने ABCD वाले जितने भी अक्षर आइए, और न्यूमेरिक के अंदर आता है गणित में 0 से 9 तक की संख्याएं। जब अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा डालेंगे कंप्यूटर के अंदर तो वो नंबर और अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर का रूप लेता है। बाकी इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है। नॉन न्यूमेरिक डाटा यानी कि जिसके अंदर संख्याएं नहीं हो, मतलब अंक नहीं होने चाहिए। ठीक है, 0 से 9 तक। कर्मचारी का पता, तो कर्मचारी के पते में तो अंक आ सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना कि किसी के मकान का एड्रेस लिखते हैं 332/11 गली नंबर इतना 5, तो इसमें तो यूज होता है। परीक्षा के अंक, परीक्षा के अंक में भी संख्याएं आती हैं। बैंक में शेष, बैंक में कितनी राशि बकाया है, इसके अंदर भी आता है। ठीक है, उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये जितने भी है ना, इसके अंदर सबके अंदर अंक उपस्थित है, यानी नॉन न्यूमेरिकल डाटा, यानी जिसके अंदर न्यूमेरिक यानी गणित के अक्षर नहीं है, तो इसमें सभी के अंदर मौजूद है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ई। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर पर जानकारी खालिस्तान के रूप में स्टोर होती है। तो देखिए कंप्यूटर के अंदर जो जानकारी होती है वो किस रूप के अंदर स्टोर होती है। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में जानकारी होती है 0 और 1 के रूप के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल डाटा कहते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ना ही वॉट्स डाटा में ना ही एनालॉग में, मॉडेम में। इसका राइट आंसर होगा डिजिटल डाटा। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो जानकारी होती है वो डिजिटल डाटा यानी बाइनरी कोड्स में या फिर डिजिटल डाटा में रहती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कितने क्वेश्चन 22 23वां क्वेश्चन है, एक संगणक के घटकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो इसमें आया हुआ है HCALD ARO एग्ज़ाम 2016 में। लेकिन आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ऐसे क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछे जाएंगे। ये जो RAS IAS की जो बड़ी जितनी भी एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं। एक संगणक यानी कंप्यूटर के घटकों के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आगत इकाई एक निर्गत इकाई संगणक से परिणामों के रूप में उत्पन्न निर्गत प्राप्त होती है। निर्गत इकाई एक निर्गत इकाई संगणक से परिणामों के रूप में उत्पन्न निर्गत प्राप्त होती है। स्मृति इकाई इसके कार्यों में प्रसंस्करण के प्रारंभ होने से पहले आगत इकाई के द्वारा दर्ज आगत को संग्रहित करना सम्मिलित होता है। तो आप इसकी लैंग्वेज से ही समझ रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है वो हाई लेवल का है। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और इसके आप ऑप्शन भी देख सकते हो, 1 और 2, 4 और 4, 1 2 3 4, मतलब है ये जो क्वेश्चन है वो हाई लेवल का एग्ज़ाम का है, तो आप इसे छोड़ सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। प्रोसेस्ड डेटा को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर प्रोसेस जिसका कर चुका है और हमें जो डाटा प्रदान कर रहा है देखने के लिए, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, और हम उसको देते हैं, उसको कहते हैं डेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को खालिस्तान में परिवर्तित करना है। कंप्यूटर का मूल लक्ष्य क्या है? उसको सूचना में बदलना। ठीक है। ये फाइलों का बनाना, ग्राफ का बनाना, ये सभी ही सूचनाओं का भाग है, ध्यान रखना। ठीक है ना। सूचना के अंदर ये जो टोटल काम है वो आ चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ 25 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे 26 से स्टार्ट। तो आप लोगों को यदि पसंद आए तो आप लोग मुझे बताना, और यदि इसमें कोई कमी होना तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो के अंदर उस कमी को सुधार सकूं। इसके साथ ही लेते हैं आपसे अलविदा। थैंक यू।